भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आपका कैलकुलस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एक तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन फंक्शन से डायरेक्ट आते हैं, प्लस इसका यूज अदर टॉपिक्स में भी बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशली कैलकुलस में। तो फंक्शन समझते क्या है, हम लोग ने रिलेशन से स्टार्ट किया था। तो फंक्शन इज ए काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये एक रिलेशन ही है। मीन्स रिलेशन एक ब्रॉड टर्म हो गया, फंक्शन उसका एक पार्ट है। मीन्स ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन बट नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या आता है कि हम लोग एक डोमेन लेते हैं, जो हम लोगों ने बताया था कि ए और बी में ए क्या होगा, डोमेन होगा, और बी क्या होगा, रेंज होगा। तो एक डोमेन होता है, एक हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे उसका एक आउटपुट आएगा, ये हो जाएगा इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए, और ये कहलाएगा रेंज। और रेंज किससे बिलोंग करेगा, ये सारे के सारे आउटपुट बिलोंग करेंगे कोडोमेन से, ठीक है। कई बार आप बुक में ऐसे देखते हैं, एक ऑब्वियस सेट में काफी सारे एलिमेंट्स लिखे रहते हैं, x1 x2 x3 टिल xn। फिर ये सारे मैप होते हैं फंक्शन के थ्रू, एक पर्टिकुलर फंक्शन y1 y2 y3 टिल yn, ठीक। सभी मैप होंगे। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान रखना है कि डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स मैप होंगे ही, ठीक है। और कोडोमेन, ये तो डोमेन हो गया, सारे के सारे मैप होंगे, सभी के इमेज एग्जिस्ट होने चाहिए। इमेज का मतलब क्या है कि सब एफ ऑफ एक्स आई शुड एग्जिस्ट, ओके। अब वाई एम, वाई वन से वाई एम है, ये कोडोमेन है। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट चल सकता है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए वाई थ्री का किसी से रिलेटेड ही नहीं, किसी एक्स आई से रिलेटेड नहीं है, कोई भी ऐसा वाई हो जो किसी से रिलेटेड नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जितने रिलेटेड हैं वो सभी के सभी रेंज में आएंगे। मीन्स वो वाई आई जिनका प्री इमेज है, जो मैप्ड हो रहे हैं एक्स आई से, प्री इमेज है, और एफ ऑफ एक्स आई, सारे एक्स आई मीन्स 1 टू लेके एन तक, वो सभी का जो सेट बनेगा वो बनेगा रेंज। और रेंज क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हो गया फंक्शन। अब फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है डोमेन बताना और रेंज बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का फंक्शन दिया हुआ हो तो उसमें डोमेन और रेंज डिफाइन करना पड़ता है। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा, कोडोमेन कोई डिफाइन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कोडोमेन आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि ये कोडोमेन है। आपको सिंपली क्या सॉल्व करना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या क्या सारे एलिमेंट्स, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो x could belong to 1, ऑल द रियल, माइनस इंफिनिटी से लेते हुए ऐसे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मीन्स x बिलोंग्स टू r, रियल, सारे रियल नंबर ले सकते हैं। अच्छा, कोडोमेन भी मान लीजिए r है, कोडोमेन इज r, लेकिन रेंज क्या होगा, क्या नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, कभी नहीं। आप -2 डालिए, स्क्वायर होगा वो +4 हो जाएगा, जीरो डालिएगा जीरो, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव आउटपुट है, पॉजिटिव आउटपुट बोलना भी गलत है क्योंकि जीरो इज पॉसिबल। तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये रेंज है। तो ऐसे सॉल्व करना है हमें, कोडोमेन बताना है, दैट इज आर, वो आपके फंक्शन के प्रॉपर्टीज से भी, और रेंज भी प्रॉपर्टीज से हो जाएगा। तो जितने भी तरह के फंक्शन उनके प्रॉपर्टीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप डोमेन और रेंज के बारे में बता सकते हैं, ठीक। तो फंक्शन के प्रॉपर्टीज देखते हैं एक एक करके। उससे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस भी क्या क्या हैं, जैसे कि वन वन ऑन टू और इन सभी टाइप के। और उसके बाद हम लोग आएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन,
पहला टाइप ऑफ फंक्शन में आता है 1 1, जिसे हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं। देखिए नाम बहुत है, इस नाम से तो काफी क्लियर ही है ये फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास x1, x2, x3, x4 है, मान लीजिए 4 ही एलिमेंट हैं, और यहाँ पे y1, y2, y3, y4, यहाँ 5 एलिमेंट भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा। अब यहाँ से आपने फंक्शन एक डिफाइन किया, मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो x1 y1 आउटपुट दे रहा है, x2 y2 आउटपुट दे रहा है, x3 y3 आउटपुट दे रहा है, और x4 y4 आउटपुट दे रहा है। सभी का एक यूनिक आउटपुट है, सभी का एक यूनिक आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे ये x1 सेम उसी तरह का फंक्शन ले रहा है, दोनों सेट डिफाइन कर दिए, डोमेन कोडोमेन। अब मान लीजिए x1 y1 जा रहा है, x2 y2 जा रहा है, x3 भी y2 ही जा रहा है, और x4 y4 जा रहा है। अच्छा, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये किस तरह का है? मेनी टू वन है, वन वन तो नहीं है, मेनी मेनी वन है। तो ये है डिफरेंस। अब समझ में आ रहा होगा कि देखिए सीधा वन वन देख के नहीं समझ में आता है क्या डिफरेंस है, उसका एक अपोजिट एग्जांपल भी देखना बहुत जरूरी है। तो वन वन ये हो गया, वन टू वन। अगर x1 का y1 है तो y1 का x1 ही है, कोई दूसरा नहीं है। y1 भी x1 के ही थ्रू आएगा, x2 y2, x3 y3, x4 y4, y1 y2 y3 y4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। मेनी वन में क्या हो जाता है, जो कि जस्ट इसका अपोजिट है, y1 का तो x1 है, मान के चलिए ठीक है, कुछ एक एलिमेंट्स के अपने यूनिक प्री इमेज होंगे, लेकिन y2 के तो दो प्री इमेज हैं। y2 x2 के थ्रू भी मिल सकता था ये आउटपुट, और x3 के, x2 और x3 दोनों के ये आउटपुट बन सकता है। ठीक है, x4 y4 का। तो एक भी एलिमेंट, एक भी ऐसा एलिमेंट अगर ऐसा आउटपुट जिसके दो इनपुट बन रहे हैं सिंगल आउट, तो वो मेनी वन, वो वन वन फंक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई करा देते हैं इस तरह से, तो वो फंक्शन वन वन नहीं है। ठीक? जैसे एक्स स्क्वायर ही अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वन वन नहीं है, क्योंकि -2 का भी आउटपुट क्या होगा, 4 होगा, और 2 का भी आउटपुट 4 ही होगा। और ऐसे इन्फिनाइट नंबर से सारे नेगेटिव का आउटपुट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव ही है, तो वो सारे मैच कर जाएंगे। तो ये मेनी वन फंक्शन है। लेकिन अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लीजिए, तो ये वन वन है, लेकिन नेगेटिव का नेगेटिव ही यूनिक आउटपुट होगा, और पॉजिटिव का पॉजिटिव यूनिक आउटपुट होगा। ओके, तो ये हो गया इंजेक्टिव। नेक्स्ट है ऑन टू। नेक्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑन टू है। अच्छा, मेनी वन और वन वन दो टाइप है, लेकिन दोनों एक साथ ही चलते हैं, या तो वन वन होगा या तो मेनी वन होगा। नेक्स्ट है ऑन टू, और इसी का अपोजिट होता है इन टू। और ये भी नाम के अनुसार से काफी सेटिस्फाइड है, दिख जाएगा कि नाम जैसा है वैसे ही इसका रिजल्ट भी आ रहा है काम में। x1 है, x2 है, x3, x4, चार ही एलिमेंट लेते हैं, y1, y2, y3, y4। यहाँ भी वैसे ही चार एलिमेंट लेते हैं, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेते हैं। पता चले गया होगा क्यों ले रहे हैं। ये f है, मान लीजिए दूसरा फंक्शन है g। अब x1 y1 जा रहा है, x2 y2 जा रहा है, x3 y3 जा रहा है, x4 y4 जा रहा है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए एक फंक्शन मिटा देते हैं, जरूरी नहीं कि इसको वन वन भी होना जरूरी है, मेनी वन को, ये ऑन टू को, ये भी सही है, चलेगा। और इस केस में देखते हैं मैप हो रहा है, ये भी y3, x4 को भी y3 दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। f में कोडोमेन में रेंज अगर हम लोग देखें, जितनी भी आउटपुट है वो सभी कोडोमेन में भी है। कोडोमेन में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे y4 और y5
इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज, ठीक है, इट डज नॉट बिलोंग टू, ये रेंज से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। और जब भी कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल जाते हैं जो कि रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा, मींस रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, एटलीस्ट वन एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट हमें मिल रहा है तब वो फंक्शन इनटू हो जाएगा। इनटू समझ में आ रहा होगा, इनटू का मतलब है इन, देयर इज समथिंग लेफ्ट। ऑन टू का मतलब है कि पूरा ऑन है उस पर, रेंज इज ऑन टू कोडो, ऑन कोडोमेन, ऑन है ना ये उसी के ऊपर, और यहाँ पे रेंज क्या है, इन कर रहा है उसके अंदर, सो इनटू है, ठीक। और फिर से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एकदम बहुत ही सही एग्जांपल है, इनटू फंक्शन है, अपोजिट समझना बहुत आसान है। इनटू फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोडोमेन पूरा रियल नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं, कोडोमेन रियल नंबर लेता है, इज आर रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या है, वो तो नॉन नेगेटिव है ना, रेंज क्या आ जाएगा आपका, 0 टू इंफिनिटी, नेगेटिव तो लेगा ही नहीं ये, लेकिन सबसेट ऑफ क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर है, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, ये हो गया ऑन टू। अच्छा, ऑन टू को ये भी बोलते हैं हम लोग सर्जेक्टिव, ये दो वर्ड याद रखिएगा, इंजेक्टिव फॉर वन वन, सर्जेक्टिव फॉर ऑन टू, ये हो गया दो, ठीक? अब देखिए हम, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि फंक्शन है, फंक्शन इज रिलेशन, ये तो बताया, लेकिन ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, क्यों? देखिए ये दोनों चीज समझने के बाद थोड़ा और आसान हो जाता है, वन वन ऑन टू इंटू मैनी वन, कि क्या है केस। तो फंक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि y इक्वल टू, जब आप एफ एक्स लिखते हैं और जब आपको इनपुट दे रहे हैं x1 x2 x3, और जब आउटपुट है मान लीजिए y1 y2 y3, और x1 का आउटपुट y1 है और y2 है, ये फंक्शन नहीं बन सकता। दो आउटपुट, आपने मेनी वन देखा, आपने वन वन देखा, ऑन टू देखा, इन टू देखा, लेकिन आपने वन टू मेनी नहीं सुनेंगे कभी भी, ये फंक्शन नहीं होता है। वन टू मेनी यूनिक आउटपुट होता है, हर एक का एक यूनिक आउटपुट होगा, ठीक है, वो दो आउटपुट नहीं दे सकता है, ठीक है, दो इनपुट के एक आउटपुट बन सकते हैं, यही नहीं, सभी के इन्फिनाइट इनपुट के भी एक आउटपुट बन सकते हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन अगर आप सुने होंगे, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब के बहुत इन्फिनाइट इनपुट के एक ही आउटपुट बन जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में फंक्शन क्या है, या y इक्वल टू वन, कोई भी x इनपुट डालिए, y हमेशा वन होगा, आउटपुट वन ही होगा। तो वो सब केस में क्या है कि फंक्शन, ये सब तो फंक्शन है, लेकिन ये नहीं है फंक्शन, मेनी टू, वन टू मेनी नहीं हो सकता, कभी भी वन टू मेनी नहीं होता है फंक्शन। एक सिंपल फिजिक्स का भी एग्जांपल काफी अच्छा लगता है मुझे इस जगह पे समझाने में। मान लीजिए कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, एकदम इससे समझ में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, अब मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, आप एक पैरेलल लाइन लीजिए, सिंगल टाइम पे दो पोजीशन पार्टिकल का बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्या ये पॉसिबल है, एक टाइम पे दो जगह आप रह सकते हैं, नहीं। और इस तरह का ग्राफ d इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, कैसे फंक्शन हो जाएगा टाइम का, क्योंकि एक ही टाइम पे दो जगह तो पोजीशन हो नहीं सकता है, ये पोजीशन है और ये टाइम है, तो सेम वही चीज है, एक टाइम पे अगर दो पोजीशन नहीं ले सकते तो उसी तरह सेम सेम एक्स के लिए दो आउटपुट नहीं ले सकते, तो ये होता है डिफरेंस फंक्शन और रिलेशन में। मीन्स रिलेशन में तो फंक्शन है ही, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, ये रिलेशन बन सकता है, नो डाउट दिस इज रिलेशन, ये भी रिलेशन है, जो ऊपर जितने एग्जांपल देखे वो भी रिलेशन है, बट ओनली फ्यू आर फंक्शन, ठीक, ये हो गया। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, मैनी वन है, या इन टू है, ये फोर टाइप्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है फंक्शन में वो है कंपोजिट फंक्शन। हम लोग कंपोजिट फंक्शन और फिर फंक्शंस के टाइप्स देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन में क्या है, मान लीजिए कि एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दो डिफरेंट फंक्शन है या दो सेम फंक्शन भी हो सकते हैं,
अब इन दोनों का कंपोजिशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, इसे ऐसे भी लिखते हैं एफ ओ जी एक्स। इसका मतलब यह है कि x इज इनपुट ऑफ फंक्शन g एंड g इज इनपुट ऑफ फंक्शन f। इस तरह से g ऑफ x मींस x को एक बार इनपुट किया तो पहला वो g उसको प्रोसेस करेगा, वो एक आउटपुट देगा, वो आउटपुट फिर f का इनपुट बनेगा और फिर हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो ये है f ऑफ जी एक्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर y इक्वल टू 2x प्लस 3 है एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसे हम लोग मान लेते हैं f ऑफ x, इसे मान लेते हैं g ऑफ x, देन ये हो जाएगा f ऑफ जी एक्स। 2 जी एक्स प्लस 3, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया हमारा फाइनल फंक्शन। अगर इस तरह से पूछा जा रहा है g ऑफ एफ एक्स, तो हमारे लिए g हो जाएगा मेन आउटपुट, f ऑफ x इनपुट हो जाएगा g ऑफ x के लिए, g के लिए, फंक्शन g के लिए, और x इनपुट हो जाएगा f ऑफ के लिए, f ऑफ x के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x होल स्क्वायर, और f ऑफ x क्या है 2x प्लस 3, तो उसे स्क्वायर कर देंगे। ये है कंपोजिट फंक्शन। सिंपली पुट करना है, देखना है क्या चेंजेस आ रहा है फंक्शन में। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इस जगह पे। जहां पे x है वहां पे अगर f ऑफ g पूछा जा रहा है तो जहां जहां x है f ऑफ x का, वहां वहां g ऑफ x डाल दीजिए, और फिर जो gx को जिस तरह से डिफाइन किया गया x के रिस्पेक्ट में, उसे वापस से डाल दीजिए। जैसे f ऑफ x 2x प्लस 3 है तो x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे g ऑफ x इंसर्ट कर दिया। फिर ठीक है, अब g ऑफ x कैसे डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ इंसर्ट कर दिया। डायरेक्ट यही काम करना है। ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट है इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन को देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप वन वन और ये सब अच्छे से समझिए, उसका एप्लीकेशन है इन्वर्टेबल में। सारे फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होते हैं। फंक्शन कब इन्वर्टेबल है वो पहले जानना जरूरी है, फिर हम लोग देखेंगे कि इन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं फंक्शन क्या। तो मान लीजिए एक मैपिंग कर रहे हैं हम लोग फंक्शन, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। एफ, यहाँ x1, x2, x3, x4 है, यहाँ y1, y2, y3, y4 है। अब अगर हम लोग यहाँ से मैपिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो ये फंक्शन वन वन तो वन वन बनाते हैं। अच्छा मैप तो कर लिए। अब इन्वर्टेबल फंक्शन क्या है कि इनवर्स, जिस तरह से हम लोग इनपुट से आउटपुट गए तो वही एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो आउटपुट से हमें इनपुट की तरफ ले जाए। अपोजिट जो मैपिंग करेगा वो है एफ इनवर्स, कि अगर हम लोगों ने y4 इंसर्ट किया तो हमें x4 का वैल्यू मिल जाएगा, y3 इंसर्ट किया एज ए इनपुट तो हमें x3 आउटपुट आ जाएगा। अच्छा y4 y5 इंसर्ट करेंगे तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये फंक्शन क्या इनटू है, तो इनटू तो नहीं चल पाएगा क्योंकि अब को डोमेन डोमेन बनने जा रहा है। तो को डोमेन अगर डोमेन बनता है तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, और y5 मैप नहीं हो सकता है, इसीलिए y5 को हमें हटाना। ठीक है, यानी कि इनटू फंक्शन नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑन टू फंक्शन इन्वर्टेबल है। सेकंड चीज, अगर इस तरह से मैप्ड हो गया होता, इन दोनों फंक्शन को फिलहाल इन दोनों वैल्यूज को हटा दीजिए, तो ये तो मेनी वन फंक्शन है। अब हम लोग मैप कर रहे हैं वापस से, तो y3 का अगर हम लोग देखें, y3 एज ए डोमेन राइट, ओके, इनवर्स के लिए y3 डोमेन है, तो y3 का जो आउटपुट आएगा वो x4 x3 दोनों हो सकता है। तो ये तो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं वन टू मेनी, तो मैंने पहले ही बोला है कि वन टू मेनी तो कोई फंक्शन ही नहीं होता है, तो फंक्शन ही नहीं है। डेफिनेशन में रिलेशन में जा सकता है, फंक्शन में नहीं जा सकता है। तो
फंक्शन डिफाइन करने में इशू हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू एंड वन वन, कोई भी फंक्शन वन वन एंड ऑन टू एंड वन वन हो तभी वो इन्वर्टेबल है, मीन्स बाइजेक्टिव, मस्ट बी बाइजेक्टिव। ऑल बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टेबल। या तो उसे बाइजेक्टिव बनाना होगा, जैसे कई बार आपने ट्रिगो के भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है टॉपिक 12th में ही, वहां पे अगर आप बोलेगा कि साइन कॉस टैन, ये तो आप बाइजेक्टिव है नहीं, लेकिन क्या करते हैं कि उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डोमेन को उतने ही दूर तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि फंक्शन ऑन टू भी रहे वन वन भी रहे, उसके को डोमेन को भी हम लोग मिनिमाइज करते हैं, रेंज के इक्वल लाते हैं। तो इस तरह से फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाया भी जा सकता है विथ सम रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है। अगर इसका इन्वर्टेबल फंक्शन चाहिए तो देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू एक्स, स्क्वायर रूट लीजिए दोनों तरफ, ये आ जाएगा। अच्छा, फंक्शन क्या है कि वो हम लोग फंक्शन करते हैं ना, हमेशा फंक्शन डिफाइन करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हमें ऐसे डिफाइन करना होता है। तो इस केस में y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। x इक्वल टू रूट वाई नहीं है, x इक्वल टू रूट वाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही फंक्शन है। ठीक है, हमें x और y को स्विच करना होता है, x इज रिप्लेस्ड बाय y, y इज रिप्लेस्ड विद x। तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया, और इसका ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखना है, थंब रूल है, स्क्वायर रूट अगर आप ले रहे हैं तो आउटपुट पॉजिटिव ही होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट प्लस माइनस 2, नहीं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस 2। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, आउटपुट एक ही होगा ना, दो आउटपुट तो दे नहीं सकते। फिर वो फंक्शन का इशू होगा, वन टू मेनी। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन है। तो देखिए, एक लाइन बना रहे हैं y इक्वल टू एक्स, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एफ इनवर्स और एफ दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इमेज होता है y इक्वल टू एक्स के अबाउट, हमेशा, चाहे कैसा भी फंक्शन क्यों ना हो, y इक्वल टू एक्स के अबाउट वो दोनों अपने इमेज बनाते हैं। अच्छा, अगर इस हाफ को देखिए, इस हाफ को, तो इसका इमेज ये है, नो डाउट। अच्छा, इस हाफ का इमेज कहाँ है, जो नेगेटिव साइड एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव वन का स्क्वायर किया वो आ रहा है वन, नेगेटिव टू, उसका इमेज हमें नहीं मिल सकता है। और कारण यही है कि ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, ये मेनी वन है, और मेनी वन होने के कारण इसका इन्वर्ट नहीं कर सकते, इसे इन्वर्टेबल पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर हम लोग x को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो ब्लू में जो मैंने घेरा है, इसे डिलीट, इसे हटा देते हैं, अब जो बचा फंक्शन वो प्रॉपर इन्वर्टेबल है। तो हम लोगों ने क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही है। अब हमारा फंक्शन क्या है, कंप्लीटली इन्वर्टेबल है। ठीक है, अब देख भी सकते हैं, तो यही है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिखना चाहिए कि डोमेन, जितना भी डोमेन दिया हुआ है उसमें फंक्शन बाइजेक्टिव हो, तभी वो इन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा इन्वर्ट। ये हो गया इन्वर्ट करने का मीन्स क्या क्राइटेरिया है। इन्वर्ट कैसे करना है, ये भी हम लोगों ने एक छोटा एग्जांपल देखा था, एक और एग्जांपल देखते हैं इन्वर्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू, एकदम सिंपल, 2x प्लस 3, इसे इन्वर्ट करना है। तो y को अगर हम लोग f ऑफ x भी लिख सकते हैं, f ऑफ x 2x प्लस 3, तो सबसे पहले क्या करना है, x को f ऑफ x के रिस्पेक्ट में लिखना है। सो x 2x सब्ट्रैक्ट करिए 3 दोनों साइड, माइनस 3 आ जाएगा, फिर डिवाइड करिए 2 से, f ऑफ x माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, रिप्लेस, नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हम लोगों ने पूरा रीअरेंज कर दिया x को विथ रिस्पेक्ट ऑफ f ऑफ x लिखने के, मींस जो इनपुट है वो आउटपुट के रिस्पेक्ट में लिखा है, लेकिन फंक्शन हमेशा x के रिस्पेक्ट में लिखाता है। तो रिप्लेस x विथ f इनवर्स x, और अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो रिमेंबर दिस इज x। ओके, ये याद रखना है, f इनवर्स x
इज एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो एक्स। तो यहां आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स, यहां आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स माइनस 3/2। सो एफ इनवर्स एक्स क्या मिला हमें, एक्स माइनस 3/2। ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखिए तो y और x क्या हो गया, आपस में स्विच हो गया। और यही कारण है कि y इक्वल टू एक्स से मिरर होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये एक दूसरे के मिरर है, रिफ्लेक्शन है। y इक्वल टू एक्स अगर मिरर है, ध्यान रखना है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो एक बार आप ड्रॉ कर सकते हैं इस ग्राफ को, कोई भी मीन्स आप एफ इनवर्स एक्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप y इक्वल टू एफ एक्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। और दोनों का देखिए क्या वो y इक्वल टू एक्स से मिरर्ड है कि नहीं है, रिफ्लेक्शन है कि नहीं है। अगर है तो बिल्कुल सही, सॉल्व हुआ है। ओके, तो यहाँ तक टाइप ऑफ फंक्शन है। नेक्स्ट एक और टाइप हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट मीन्स क्या क्या फंक्शंस को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड फंक्शन। इससे भी कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि सभी फंक्शन इवन एंड ऑड हो, नेदर, दोनों नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इवन एंड ऑड के क्राइटेरिया को देखना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन करता है, और अगर हम लोग x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट रिप्लेस x विथ नेगेटिव x, अगर ये रिप्लेस कर रहे हैं और हमें वापस से एफ ऑफ एक्स ही मिलता है, देन इट इज इवन फंक्शन। अच्छा, अगर हम लोगों ने ये कहा कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और हमें फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं दिखता, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग -1 भी इनपुट डालें तो भी सेम आउटपुट आ रहा है, +1 भी इनपुट डालें तो भी सेम ही आउटपुट आ रहा है, या पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं सेम, नेगेटिव में भी सेम। यानी कि वो फंक्शन y एक्सिस से सिमेट्रिक है, y एक्सिस सिमेट्रिक है। मान लीजिए कि फंक्शन ऐसा है तो इस साइड भी ऐसा ही होगा, इसी का जस्ट रिफ्लेक्शन होगा। अगर 2 पे 2 मिल रहा है तो यहाँ भी -2 पे 2 ही मिलेगा। एग्जाम्पल क्या क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कोई भी इवन x टू द पावर 2n इवन पावर है, चलेगा। cos x, आप नेगेटिव एक्स थीटा डालिए, नेगेटिव एंगल तो भी सेम आउटपुट आएगा, पॉजिटिव एंगल डालिए तो भी सेम ही आउटपुट आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, cos x है, sec x है। अब ऑड फंक्शंस देखते हैं, ये हो गए कुछ एक एग्जांपल्स। ऑड फंक्शंस क्या है, y इक्वल टू अगर एफ एक्स, अगर इस बार हम लोग नेगेटिव एक्स मीन्स एक्स विथ नेगेटिव एक्स इनपुट डाल रहे हैं, देन y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज, माइनस क्या होगा, आउटसाइड आ जाएगा। जैसे यहाँ माइनस क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, वो एफ एक्स के साथ ही रह गया। जो x का आउटपुट था वही माइनस एक्स का भी आउटपुट है, लेकिन यहाँ क्या होगा, वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। जो एफ एक्स का आउटपुट था वो नेगेटिव अब देगा, वही चीज नेगेटिव वैल्यू के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स है। ये जो नेगेटिव है ये सीधा हमें बाहर देखने को मिला, यही नेगेटिव साइन। तो ये फंक्शन है ऑड। सिंपल एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर हम लोग नेगेटिव इनपुट कर रहे हैं तो माइनस का ऑड पावर आएगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, एकदम सही। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स है। अगर इसके ग्राफ को देखें, और एक बार एक लाइन बनाना, ये y इक्वल टू एक्स, ठीक है, समझने के लिए आसान होता है। इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से जितना आप इधर जा रहे हैं, एक लाइन y इक्वल टू एक्स है, या जैसा भी आप कट करिए, या फिर आप ऐसे भी कट करिए इस लाइन को और फिर इधर कट करिए। अगर ये वैल्यू 2 है और ये 8 है और ये -2 है, तो देखिए ये -8 मिलेगा। और ये क्या होगा, ये देखिए ये तीनों कोलिनियर होंगे, ओरिजिन के साथ तीनों कोलिनियर होंगे।
ये है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट सिमेट्रिक, पॉइंट सिमेट्रिक। और वो पॉइंट है क्या, ओरिजिन है। तो ओरिजिन से आप जितना आगे जा रहे हो ओरिजिन से उतना ही आपको पीछे भी जाना है और एक ही लाइन पे जाना है, एक ही लाइन पे दोनों होने चाहिए। तो ये है पॉइंट सिमेट्रिक। ओके, एग्जाम्पल एक आपको मैंने दिया एक्स क्यूब या जो भी ऑड पावर होंगे 2n+1 ये हो गया, साइन एक्स, tan एक्स, ये ऑड फंक्शन है। tan एक्स का ग्राफ कुछ इसी तरह दिखेगा, sin एक्स का ग्राफ -π/2 के लिए +1, -1 और +π/2 के लिए +1। तो अगर आप माइनस थीटा लेते हैं और प्लस थीटा लेते हैं, दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। सेम tan के साथ भी है, सेम x⁴ एनी ऑड वैल्यूज उसके साथ भी यही है। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। अब जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन ऑड और इवन हो। मान लीजिए कि अगर मैं आपको ऐसा फंक्शन दे रहा हूँ 2n+1+1, अगर मैं नेगेटिव आउटपुट दे रहा हूँ तो ये माइनस आ जाएगा x⁴2n+1+1। अब ये इससे किसी भी एंगल से रिलेट नहीं हो रहा है डायरेक्ट, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव होता तो हम लोग माइनस साइन बाहर ले सकते थे, लेकिन माइनस साइन बाहर ले नहीं सकते, तो वहाँ इशू रहेगा। तो ध्यान रखना है कि हर कॉम्बिनेशन या हर तरह का फंक्शन ऑड और इवन नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेट है जो कि इवन है, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑड है, बस। ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ऑड माइनस ऑड, ऑड फंक्शन होगा। लेकिन जब दो ऑड मल्टीप्लाई होंगे तो वो इवन हो जाएगा। मैं लिख के बता दे रहा हूँ सभी, ऑड प्लस माइनस ऑड ये आपको ऑड ही फंक्शन देगा। ऑड प्लस इंटू ऑड डिवीजन में ऑड के साथ, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। और वो किस लिए, क्योंकि इससे भी नेगेटिव, जब माइनस एक्स इनपुट देंगे तो पहला ऑड फंक्शन भी नेगेटिव साइन बाहर देगा और सेकंड वाला भी नेगेटिव साइन बाहर देगा। दोनों नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर वापस से पॉजिटिव बन जाएंगे, तो सेम ही हो गया वापस। इवन प्लस माइनस इवन, इवन है, इवन फंक्शन। इवन इंटू डिविजन इवन, ये भी इवन ही है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो हमें ध्यान रखना है कैसे चलेगा। तो वो जरूरी नहीं है कि ऑड हो इवन हो, और कई बार नाइदर केस भी आता है। जैसे कि पहला x⁴2n है और +1, +1 क्या है, वो इवन फंक्शन है। और उस केस में हमने देखा है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमें बस ये देखना है कि ये दो चल रहा है, ये दो चल रहा है, तो हमें इस तरह के आउटपुट मिलेंगे फंक्शन के। ऑड इवन मिक्स होगा तो डिपेंड करता है, ऑड इंटू इवन मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो ऑड ही आउटपुट होगा। प्लस माइनस जरूरी नहीं है, कुछ नहीं मिल सकता है। तो ऑड इंटू और या फिर डिवीजन में इवन के साथ, ये हमें क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा। ठीक है।